Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to continue with the flashcard revision series for class 12 political science. ये आज डे 3 है. इससे पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ. फर्स्ट वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी दैट वाज रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ लीडर्स. वो लीडर्स जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस को शेप करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया. सेकेंड वीडियो जो था उसमें था नेम ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज, जहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट या एक्टिविटी या इवेंट हुआ तो मैंने वो वाली इंफॉर्मेशन दी थी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. उसके जो ऑर्गन्स हैं और जो एजेंसीज हैं उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन किस एजेंसी या ऑर्गन या किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. फर्स्ट पॉइंट, it was created during the Second World War in 1944. Its activities are focused on the developing countries. 1944 में क्रिएट किया गया था और इसका जो काम है वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज है दैट इज रिलेटेड टू दी डेवलपिंग कंट्रीज. आंसर इज वर्ल्ड बैंक. यहाँ पे आपको डबल इंफॉर्मेशन मिल रही है. यू ऑल्सो गेट टू नो व्हेन वाज इट क्रिएटेड. वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. Second, it is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये काम करती है एंड इट इज एन NGO. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. थर्ड पॉइंट, it oversees the financial institutions and regulations that act at the international level. इंटरनेशनल लेवल पे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं उनको ये उनका सुपरविजन करती है. एंड द आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आप इस तरीके से इसको फुल फॉर्म भी ले सकते हो, जैसे कि एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है. तो अगर हम बोले IMF देन यू शुड नो दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. फोर्थ, इट लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज. जो भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज है उनका जो इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर है उससे रिलेटेड ये काम करती है. And the answer is Economic and Social Council. Next, it seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to prevent its use for military purposes. Nuclear energy का जो peaceful use है उसको ये promote करती है और ये भी ensure करती है कि ये जो nuclear energy है इसको कोई भी country या member country military purpose के लिए use ना करे. And the answer is the International Atomic एनर्जी एजेंसी. ओके, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है IAEA. सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन एंड अमंग मेंबर कंट्रीज. मेंबर कंट्रीज के बीच में या अगर कोई भी किसी भी तरीके का झगड़ा होता है सो ये उसको रिजॉल्व करता है. एंड द आंसर टू दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. नेक्स्ट, it sets the rules for global trade, set up as the successor to the General Agreement on Trade and Tariffs. GATT की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी मिल गई है और अब आपको वो इंस्टीट्यूशन बताना है जो इससे रिलेटेड है. एंड द आंसर टू दिस इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. It aims at providing good health for all. Next, WHO. The answer is WHO, World Health Organization. मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि आप उसको देख भी सको तो आपको याद हो जाए. नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड डिबेट्स एट ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल पे सारे के सारे जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होती है मेंबर कंट्रीज के बीच में वो है सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ऑर्गन एंड दैट इज जनरल असेंबली. 10th, it is the international staff servicing other principal organs headed by the Secretary General. जो हमारे सारे के सारे ये ऑर्गन्स है या एजेंसीज है तो उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है, जो लोग काम करते हैं उनकी जरूरत होती है. और ये जो ऑर्गन है UNO का दैट इज कॉल्ड एज द सेक्रेटेरिएट. It was suspended on 1st November 1994 with the independence of Palau, the last UN trust territory. United Nations Organization, when it was formed, it had 6
ऑर्गन्स, लेकिन एक ये जो ऑर्गन था इसको डिसबैंड कर दिया गया एंड दिस वाज कॉल्ड एज ट्रस्टीशिप काउंसिल। यहाँ पे भी आपको एक और पॉइंट मिल रहा है कि विच वाज द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में पहले, सो यू कैन नोट डाउन द नेम। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो जब कभी किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है, सो इट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प एंड द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट, it looks after the preservation of international peace and security। तो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना और पीस मेंटेन करना, ये काम है सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी functions of different agencies and organs of UNO. Very important points you can note down from the board also, and you can keep listening to my video whenever you have to prepare for exam. Thank you so much. I hope you enjoyed the class. Stay tuned for next video.